चावल और सब्जी से पिलुआ निकलता है। सर बोल रहे थे कि किशमिश है, लौंग इलायची है। तो हमारा बच्चा उनको बोला कि हम यहाँ का खाना पसंद नहीं करते हैं, हमको खाना ऐसा नहीं मिलता है घर में, हम यहाँ का खाना नहीं खाएंगे। तो सर क्या बोले कि तुम्हारा नाम काट कर बाहर कर देंगे और तुमको भर दिन धूप में खड़ा करके रखेंगे। पोता के बउरा न खई ये से आजो वाला ये तो आजो पिलुआ है, कैसे खतई पिलुआ वाला, ये बात सा है। मास्टर से धीरबै छे ना खाई छे। जब से बन गया है बाहर से तब से यहाँ खाली कीड़े मकोड़ा निकलता है। इस पर तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी बीओ साहब आए हुए हैं, मुखिया जी आए हुए हैं। कल हमने भी रोक दिया है कि कल से आप शिकायत दूर करिए तभी आप खाना दीजिए, वरना बंद करिए। आप एनजीओ के माध्यम से है तो एनजीओ को हम लोग अपने उच्च पदाधिकारी को लिखेंगे कि यहाँ ऐसी ऐसी बात है, इसमें सुधार लाने की उपाय की जाए। तो इस विद्यालय के बच्चे खाना खाने को तैयार नहीं है। कुछ दिनों पहले गोसाईपुर के विद्यालय में भी इसी तरह की घटना घटी थी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिठनसराय माधोपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार खाना में कीड़ा निकलने की बात मेरे संज्ञान में आया है। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल जब्बार और देखिए अभी हम जहां खड़े हैं ये मुजफ्फरपुर जिले के काटी प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय मिठनसराय है। और यहां पे आपको बता दें कि खाने में कीड़ा निकला है। जो मिड डे मील का खाना आता है उसमें कीड़ा निकला और कीड़ा निकलने के बाद काफ़ी संख्या में ग्रामीण आए हुए हैं और जो पदाधिकारी है वो सारे लोग आए हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे एक तरह से कहे तो आज बवाल हुआ है। क्या बाबू, खाने में कीड़ा निकला है क्या? कई दिन से निकल रहा है? शुरू में आया था 2 कीड़ा निकला है। आज क्या वो निकला है? वही देख लिए, खाना निकालने वाली रसोईया देखिए पहले। क्या बाबू, कीड़ा निकला है क्या? तो तुम लोग खाना खाए हो? कोई बच्चा खाना नहीं खाया? कई दिन से खाना नहीं खा रहे हो तुम लोग? 4-5 दिन से नहीं खा रहे हो? तो फिर घर जाके खाते हो? देखिए ये जो बच्चे हैं ये बच्चे कह रहे हैं कि खाना नहीं खा रहे 4-5 दिन से, और 4-5 दिन से खाना नहीं खाने के बाद आज जो कीड़ा निकला है और ये सब खारे प्रखंड स्तरीय पे बनता है। और इधर बच्चे से कुछ और बच्चे हैं, उनसे बातें करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या बाबू, आज खाना खाए हो? काहे नहीं खाए हो? कीड़ा निकलता है इसीलिए। क्या नाम हुआ? कौन क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में हो। और बच्चे, क्या आप खाना खाए हो? काहे नहीं खाए हो? खाना में कीड़ा निकला है। खाना में कीड़ा निकला है। कई दिन से निकल रहा है? 4-5 दिन से। 4-5 दिन से निकल रहा है। आज कितने कीड़ा निकले हैं? आज बहुत कीड़ा निकले हैं। बहुत कीड़ा निकले हैं। तो आप लोग फिर कहाँ खाना खाने जाते हो? घर पे। घर पे जाते हो। क्या नाम हो गया? नूरजहां। कौन क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। तो ये देखिए यहाँ जो बच्चे हैं आप चारों तरफ देखेंगे, इधर भी बच्चे हैं थोड़े बड़े। अरे बच्चे भागो नहीं, सुनो इधर एक मिनट टाइम दे दो। क्या खाना में कीड़ा निकला है? क्या कितने दिन से कीड़ा निकल रहा है? 5-6 दिन से निकल रहा है। कितने कीड़ा निकलता है? लगभग 4 से 5 बहुत निकलता है। बहुत निकलता है। तो आप लोग सर को कंप्लेन नहीं करते हो? करते हैं। तो सर क्या बोलते हैं? क्या नाम हुआ? कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? 7 क्लास। ये देखिए बच्चे लोग भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कीड़ा निकला है और पेरेंट्स से भी हम बात किए और फिर से बात रसोइया है। आप रसोइया है? यहाँ के लोग ये ग्रामीण है। खाना में कई दिन से कीड़ा निकल रहा है? 10-12 दिन से निकल रहा है। तो आप लोग को बच्चा कंप्लेन जाके करता है? तो आप लोग आते नहीं थे? आज पहली बार आए हैं। खाना मिलेगा तो कहीं कीड़ा निकल रहा है तो बच्चे सब क्या खाएंगे? घर खिलाते हैं। ये देखिए पेरेंट्स का भी कहना है कि कहीं ना कहीं खाना में कीड़ा निकल रहा है। आगे जो यहाँ पदाधिकारी है और गांव के जो लोग हैं उनसे बातचीत जो हुई है वो भी आपको सुनवाते हैं। बने रहे आगे खबरों में। 1 तारीख से यहाँ खाना आने लगा है और 3 तारीख तक हमारा बच्चा यहाँ खाना नहीं खाया है। 4 तारीख को सर जी बोले, हेड सर, कि तू यहाँ खाना नहीं खाता है, अपने घर पर जाता है खाना खाने। तुम्हारा गार्जियन कहते होंगे कि हमारा बच्चा को खाना नहीं मिलता है।
तो हमारा बच्चा उनको बोला कि हम यहाँ का खाना पसंद नहीं करते हैं, हमको खाना ऐसा नहीं मिलता है घर में, हम यहाँ का खाना नहीं खाएंगे। तो सर क्या बोले कि तुम्हारा नाम काट कर बाहर कर देंगे और तुमको भर दिन धूप में खड़ा करके रखेंगे और ऐसा करेंगे, सिस्टम लगाएंगे जो तू कहीं भी जाएगा तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। कहिया बोले थे? जैसे 1 तारीख से खाना आया ना तो 4 तारीख को वो बोले, तो मेरा बच्चा गया कहने, तो हम बच्चा को बात को यकीन नहीं किए कि बच्चा कुछ भी बोल सकता है। उसके बाद हम अपने हस्बैंड को बोले तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है आप जाकर वहाँ समझ लीजिएगा। तो हम सोचे कि 1-2 दिन और देखते हैं, 1 दिन आया है कहने पहले बार, तो 1-2 दिन और देखते हैं। तो हर रोज़ इसी तरह से कहानी 2 दिन 4 दिन पर बच्चा सब बताते रहा, लेकिन हम जल्दी बच्चा को बात को यकीन नहीं किए कि बच्चा हो सकता है कहीं पड़ जाता होगा तो इसलिए आता है कहने, वो तो जान से नहीं रख देता होगा ना। तो हम बच्चा को बात को यकीन नहीं किए, लेकिन आज 3 दिन से देख लीजिए कि यही परिस्थिति है कि 3 दिन से लगातार कीड़ा निकल रहा है खाना से। कहाँ से आता है खाना बनते? खाना कांटी से आता है। अच्छा, 3 दिन से लगातार हो रहा है? 3 दिन से लगातार निकल रहा है और वो एक कीड़ा यहाँ थाली में अभी थाली में है और दूसरा कीड़ा बच्चा सब को थाली में जो पड़ा ना तो फेंक कर वो भाग गया। और जब बच्चा भागता है ना, नहीं खाता है खाना, तो सर जी पकड़ कर लाते हैं और उसको धमकी देकर बच्चा को खिलाते हैं। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती खिलाते हैं। कंप्लेन नहीं किए थे आप लोग? जैसे पहले हम लोग विश्वास नहीं करते थे बच्चा को, बात को सोचते थे कि बच्चा है खाते समय कहीं पड़ जाता होगा, इतना धूप है गर्मी रहता है, तो इसलिए हम लोग यकीन नहीं करते थे बच्चा को, बात को सोचते थे कि जाकर वहाँ लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा है। लेकिन 3 दिन से देख लीजिए कि क्या परिस्थिति है, यही निकल रहा है। आपका भी बच्चा पढ़ता है? जी, एक 8वां में इस बार गया है आशीष कुमार है, और 5वां में गया है सचिन कुमार है, 3रा में है सलोनी भारती है। क्या नाम है आपका? रंजू देवी। ग्रामीण यहाँ के हैं? जी। दिन से पिलुआ निकल रहा है, जाए छे घरे बच्चा कहे जो पिलुआ निकले छे न खैली है, हम कहली पोता के बउरा न खई है, ये से आजो अल है तो आजो पिलुआ है, कैसे खतई पिलुआ वाला, ये बात सा है। मास्टर से ढिरबै छे न खाई छे तो हाँ जबरदस्ती आ लेगियो लेलक जबरदस्ती, न मन मानलक दाना में झील देलक। हाँ ये काम है। बीमारी के डर है? तो बीमारी के डर है ना, बच्चा मर जाता है तो बच्चा वाला के बच्चा देता है मास्टर साहब, ये बात है। तो ये सब कंप्लेन न करिए मास्टर से? तो ये सब 3 दिन से सुन रहा थी, तो मास्टर के हमसे न आलिए कहे। हाँ आज अली है, आज गेलिए कहे भीतर, तो जाइए चुपे रहिए, होता है बात। कौन कह रहा है? सब वही में भीतर से है, बहुत बैठल ललक है, तो हमसे निकल के चल अली है, यहाँ बैठल हती। रश्मि देवी। जब से बन गया है बाहर से, तब से यहाँ खाली कीड़े मकोड़ा निकलता है। कितना दिन से बन के आ रहा है? करीब 2 महीना हो गया होगा, 2 महीना हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर आपका आप लोग लड़का से शिकायत करते हैं तो लोग मास्टर कहते हैं भाई खाना खाइए, नहीं खाएगा तो मारेंगे। मास्टर कहता है? हाँ, जबरदस्ती खाने के लिए। तो ये पहला बार हुआ है कि इससे पहले? नहीं, इसके पहले भी, लेकिन लड़का खैबे नहीं करता है, जब से बन गया है तब से लड़का नहीं खाया है। क्या होता है? सब बिगाता है, माल खाता है। जी हाँ। ऐसे बताइए तो कीड़ा उड़ा वाला चावल तो बीमारी का घर सब ये सब कीड़ा के मकोड़ा बना के भेजता है, सब देखता उगता नहीं, कसम मेरा उड़ा के बना के भेजता है। नाम मोहन राय। लगातार इस तरह का मामला देखा जा रहा है। देखिए, कुछ दिनों पहले गोसाईपुर के विद्यालय में भी इसी तरह की घटना घटी थी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिठन सराय माधोपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार खाना में कीड़ा निकलने की बात मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन कल तक हम लोगों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। कल शाम में हमारे माननीय वार्ड सदस्य के द्वारा इसकी सूचना हमको दिया गया। आज पुनः कीड़ा निकला है, तो मैं यहाँ विद्यालय में पहुँचा हूँ। ग्रामीणों की भीड़ यहाँ जुटी हुई है, जो आप स्वतः देख रहे हैं। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को खबर किया, बीओ साहब को खबर किया, एमडीएम प्रभारी जो अर्चना जी हैं उनको मैं खबर किया। तो बीओ साहब आए हैं, अर्चना जी कहीं हैं जो हमको भाई मीटिंग है, मीटिंग के बाद ही हम आ सकते हैं, उसके पहले हम नहीं आ सकते हैं। देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से
मैं बिहार सरकार को, भारत सरकार को, कि माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, जो दोनों सरकार बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी गंभीर हैं और दोनों केंद्र और राज्य दोनों सरकार चाहती है कि हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे गांव के बच्चे शिक्षित हों और वो देश का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें। लेकिन जब इस तरह की व्यवस्थाएं उनको मिलेगी तो क्या इससे बच्चों के मानसिक व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, जो ऐसे एनजीओ पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए और इसके लिए जो उचित मार्गदर्शन हो वो दे, और जो हमारा लॉ कहता हो उसके अनुसार इस पर त्वरित कार्रवाई हो, ताकि हम बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले लोगों से विद्यालय को बचा सके, बच्चों को बचा सकें। यही मेरा कहना है और मैं अपने बीओ साहब को कह दिया हूं कि आप त्वरित रूप से कल से खाना बंद करवा दीजिए और बड़े पदाधिकारी जो भी इसमें सक्षम पदाधिकारी हैं उनको इसकी सूचना दीजिए और जो भी कड़ा से कड़ा एक्शन हो वो इस तरह के हरकत करने वालों पर किया जाए। इस तरह का मामला आ रहा है, आपके भी संज्ञान में आया होगा, क्या कहेंगे, किस प्रकार इसको दूर किया जाएगा? देखिए, यहाँ की बात हमको मुखिया जी फ़ोन किए कि यहाँ बच्चों के खाना में कीड़ा है। तो जो ही हमें मिला दूरभाष से तो हम आए हैं यहाँ। वास्तव में भोजन में कीड़ा है, बड़ा कीड़ा है, छोटा सा नहीं है। और यह बहुत दुखद की बात है कि बच्चों के खाना में कीड़ा मिलना, इससे बच्चों को कुछ भी हो सकता है, उनके स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें सुधार होनी चाहिए। सुधार सर कैसे होगा, किनकी जिम्मेदारी? ये सर एनजीओ के माध्यम से है। तो एनजीओ को हम लोग अपने उच्च पदाधिकारी को लिखेंगे कि यहाँ ऐसी ऐसी बात है, इसमें सुधार लाने की उपाय की जाए, अन्य तो इस विद्यालय के बच्चे खाना खाने को तैयार नहीं है। लगातार इस तरह का मामला आ रहा है। हाँ है, तो लोग कह रहे हैं कि दूरज पहले से भी मिला है, लेकिन हमें सूचना आज ही मिला है और हम आए हैं। इससे पहले भी इसी पंचायत के गोसाईपुर में भी एक जगह देखा गया था, कुछ दिन पहले की बात है। हाँ, तो उसकी सूचना हमें नहीं है, यहाँ की सूचना हमें मिली है तो हम आए हैं। और एनजीओ से जो खाना मिलता है वो कहीं न कहीं दिक्कत उससे होता है, बच्चा को साफ सफाई नहीं रखा जाता है। दूर करने के लिए सर क्या कर रहे हैं? दूर करने के लिए तो हम अपने उच्च वरीय पदाधिकारी को लिखेंगे कि सर इस समस्या का दूर किया जाए। वो भी अपने वरीय पदाधिकारी को लिखेंगे, पटना तक जाएगी मामला पदाधिकारियों के द्वारा। मामला मिड डे मील में लगातार गड़बड़ी का निकलकर सामने आ रहा है। जिस प्रकार से यह मामला देखा गया, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि कहाँ हो रही है कमी? ये सर एनजीओ के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है खाना यहाँ 1 अप्रैल से। पिछले दिनों ठीक था, दो तीन महीनों से ठीक चल रहा था। इधर 3 दिनों से शिकायत आ रही है, कीड़ा निकल जा रहा है सर। तो इसके लिए बच्चे खाना नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं खाना। जबरन बच्चे को खिलाया जा रहा है। बच्चे बताते हैं कि पिल्लू निकलने पर कंप्लेन किया जाता है तो सर बताते हैं लौंग है, इलायची है पिल्लू को। ऐसा कैसे हो सकता है सर? पिल्लू वाला खाना कैसे खिला दिया जाएगा? बच्चे को छोड़वा दिया जाता है खाना सर कि मत खाओ, फेंका हुआ है सर। देखिए ना, डंप किया हुआ खाना, फोटो खींच लीजिए। सर बच्चे का कहना है कि जब पिल्लू वो टीचर को बताते हैं तो टीचर कहते नहीं ये लौंग इलायची है, कीड़ा नहीं है। बच्चे खुद नहीं खाते हैं। कितना भी लौंग इलायची कह दे, बच्चे को लौंग इलायची और कीड़ा में अंतर नहीं समझ आएगा सर। बताइए, ये तो सामान्य चीज़। आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बच्चे नहीं कह सकते हैं, ऐसा कैसे कहें? क्या कार्रवाई होगी इस पर? तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी बीओ साहब आए हुए हैं, मुखिया जी आए हुए हैं। कल हमने भी रोक दिया है कि कल से आप शिकायत दूर करिए, तभी आप खाना दीजिए, वरना बंद करिए आप। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि शिकायत दूर कर ली जाएगी, लेकिन मेरा कहना है कि आप ठीक करिए व्यवस्था को, तभी आप भेजिए, नहीं तो बंद करिए। ग्रामीणों का यहाँ कहना है कि एनजीओ से खाना बिल्कुल बंद किया जाए, उसका खाना स्वादिष्ट भी नहीं रहता है।
देखने में भी चावल वगैरह जो है वो आप देखिएगा तो माल मवेशी बच्चे कहते हैं कि वो कच्चा रहता है। एनजीओ वाले का कहता है कि हम ऑटोमेटिक मशीन से बनाते हैं, तो मशीन वाला खाना सर थोड़ा डिफरेंट होगा ही। हम प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं, खाना में गंध आने लगता है तो स्वाद में अंतर होगा ही। तो अब तो ये जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय पर सोचना होगा। पूरे कांटी का खाना एनजीओ के हवाले कर दिया गया है, मेरे स्तर की बात तो है नहीं। फिर इस पे कुछ ना कुछ होनी चाहिए, इस तरह का जो मामला लगातार देखा जा रहा है। जी, यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कार्रवाई के लिए इन्होंने कहा है कि हम लिखते हैं। परिचय बताइए। नीलेश कुमार, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मीठन सराय।